सरपंच एवं सरपंच के प्रतिनिधि दोबारा से आज पहुंच चुके हैं विधानसभा घेराव का करने के लिए। आपको बता दूं, इसके पहले 2-3 बार की बैठक मुख्यमंत्री आवास में, हरियाणा निवास में हो चुकी है, मगर हर बार वो बैठक फेल हुई। मगर अब ये कहा जा रहा है कि जो सरपंच एसोसिएशन ये 2 पार्ट में हो चुकी है, क्योंकि एक पार्ट हो चुका है जो मुख्यमंत्री यानी सरकार का समर्थन कर रहा है, दूसरा पार्ट है जो आज सड़कों पर बैठा हुआ है। मेरे साथ तोसाम से सरपंच हैं पवन, इनसे बात करते हैं। पवन जी, अब ये कहा जा रहा है कि जो सरपंच एसोसिएशन ये 2 फाड़ में हो चुकी है, तो आप पहले तो ये बताएं कि सही है पहली बात, तो फिर मैं दूसरा सवाल पूछूं आपसे। देखिए भाई साहब, फाड़ जो है ना, कोई ककड़ी होती है या कोई खीरा है, कोई तरबूज है, उसके फाड़ होते हुए हमने देखे हैं। इंसान है वो, वास्तव में इंसान है, और सरपंचों का कोई फाड़ नहीं है। और वैसे वो कहते हैं ना कि मतलब जो काचर के बीज, ठीक है, वो कभी कभार 1-2 को दिक्कत हो जाती है, लेकिन वो सरपंच भाई भी अब इस चीज़ को समझ रहे हैं। और वो सारे के सारे पूरे हरियाणा के जो सरपंच हैं वो एकता के सूत्र में हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लगभग 4 किलोमीटर तक का लंबा जो जाम है वो लग चुका है। तो अगर ये 2 फाड़ होते तो इतने सारे लोग यहाँ पे कैसे आते? नहीं, मेरा सवाल है क्योंकि जो सरकार ने आप लोग को दिया था 5 लाख रुपए का ई-टेंडर, अब कुछ लोग उसके समर्थन कर रहे हैं और कुछ लोग विरोध कर रहे हैं। आप लोग विरोध पक्ष में हैं या समर्थन पक्ष में? क्योंकि आपसे मेरी सवेरे ही बात हुई थी, तो आपने कहता मैं वहीं मिलूंगा तब बताऊंगा, आपको सवालों का जवाब दूंगा। जी, मैं पक्ष और विपक्ष की बात कर रहा हूँ कि मतलब ना तो मैं विपक्ष में हूँ ना मैं पक्ष में हूँ। अब मेरी बात सुनो, मैं किस लिए नहीं हूँ। पक्ष की बात है, आप कह रहे हो कि 5 लाख देने का काम किया है। ये कोई भिखारी तो है नहीं कि मतलब इनको बांट दिए जा रहे हैं, इनकी पॉकेट में दिए जा रहे हैं या इनके घरों में, मतलब इनके पर्सनल अकाउंट में। हम जनता के लिए मांग रहे हैं, जनता के हक मांगने के लिए पहुँचे हुए हैं। और 5 लाख रुपये, अब ये 25 लाख की बात कर रहे हैं। ये सोचने की बात है कि मतलब ये किस प्रकार की जो बेवजह की जो चीज़ें कही जा रही हैं। मान लिया सरकार क्या चाह रही है, सरकार ये चाह रही है कि जनता का विकास हो। सरपंच क्या चाह रहे हैं, वही चीज़ चाह रहे हैं कि भाई जनता के लिए हम काम करें। अब काम कर रहे हैं, इनको दिक्कत है। अब देखिए, बीडीओ इनके पास में है नहीं। मैंने पहले भी बताया था कि लगभग 3-3, 4-4 ब्लॉक में एक बीडीओ बैठा है। अब कहाँ से पारदर्शिता ला देंगे? अब एक बीडीओ है, वो ये तो है नहीं कि उसके पास में, सीएम साहब के पास में तो हेलीकॉप्टर है, वो हेलीकॉप्टर से तो जा नहीं सकता। और जब तक अधिकारी पूरे नहीं होंगे, वो कैसे जा के साइटें चेक करेंगे, कैसे जा के मतलब उस काम को जो ई टेंडरिंग से चल रहा है या किसी भी तरीके से चल रहा है, वो कैसे ठीक हो पाएगा? आप ही बताओ। बात थी कि पक्ष विपक्षी, क्योंकि बहुत सारे सरपंच ऐसे हैं कि जो पक्ष में भी हैं खड़े और बिना पक्ष में भी खड़े, मतलब इधर भी खड़े और उधर भी खड़े, कि तन यहाँ है मन वहाँ है, मन वहाँ है तन यहाँ है, मतलब दोनों हाथों में लड्डू रखा हुआ है कि एक तरफ तो हाथ में बूंदी का लड्डू है, देसी घी का लड्डू है, दूसरे हाथ में डालडे का लड्डू। अगर उधर बात नहीं बनेगी तो इधर बात बनेगी, इधर का खा लेंगे, इधर नहीं बनी उधर बनेगी तो उधर का खा लेंगे। लड्डू तो दोनों हाथों में रखा हुआ है। देखो, ये जो लड्डू है ना, मैं ये कहूँगा कि ये जो लड्डू है ये इस प्रकार का है कि कोई सीधे खा नहीं सकता। लड्डू का मतलब है विकास। अब ये पिछले कई सालों से सुनते आ रहे हैं विकास विकास विकास। मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था, इस विकास का जापा बेरन कद होगा और यो कद हो लेगा। अब विकास होने की बात कर रहे हैं, विकास डिलीवरी की तरफ जा रहा है, हॉस्पिटल में विकास पड़ा है। और विकास कैसे होगा जब तक डॉक्टर नहीं होंगे? तो अकेली जो मादा है वो तड़फ रही बेचारी। ये जनता जो है, इसको मैं कहूँगा कि ये मतलब एक हॉस्पिटल में जा चुके हैं सरपंच, यानी डिलीवरी होने नहीं दे रहे। कहने की बात क्या है, जो चंडीगढ़ से जो पैसा जा रहा है वो सीधा छोटी पंचायतों तक, छोटे सिस्टम के पास में, छोटी सरकार के पास में नहीं पहुंचेगा तो कहां से मतलब डिलीवरी होगी, कहां से विकास होगा? आज अब कैसे करेंगे? पिछली बार तो जो था 1 बैरिकेड लगाया गया था, चैन भी नहीं थी। आज तो 3 बैरिकेड लगा रखे, चैन लगा रखे, उसके बाद पार करेंगे तो चंडीगढ़ का आएगा। पंचकुला ही पार करना मुश्किल है आज तो। ट्रेनिंग दे रही है भाई साहब, देखो कैसे करनी है। सरकार ट्रेनिंग दे रही है कि गाँव एंट्री कैसे करनी है, ये बैरक लगाना भी सिखा रही है सरकार। 2-2.5 साल जो सरपंची लेट हुई है उसका हिसाब किताब देना सरकार। अगर सरकार इतनी साफ सुथरी है, एक सरपंच के अकाउंट में 1.5-2 करोड़ था, वो पैसा कहाँ गया? कमांड तो सरकार के हाथ में थी, उस टाइम सरपंच तो नहीं था। आज सरपंच को चोर बोलती है। आज सरकार, वो पहले पिछले 2-2.5 साल का हिसाब थे, वो पैसा कहाँ लगाया? बीडीओ ने दिखाया, सेक्रेटरी ने लगाया, डीडीपीओ ने लगाया, कहाँ गया पैसा? मंत्री की जेब में गया। वही लड़ाई है। और वो पैसा वो खुद खाना सोचते हैं, सरपंच गांव में पैसा ना लगाए। देखो, बिना जांचे परखे किसी को चोर बोलना सबसे बड़ी समस्या क्या है? ई टेंडरिंग वगैरह वगैरह का जो सरपंच बनते किस लिए? हाँ, वो बैठ जाएंगे। सरपंच बने किस लिए? एक एमएलए को बन पाना आसान काम है,
एक एमएलए का बनना आसान काम है, एमपी बनना आसान काम है। इस गांव ने वोट नहीं दिए, अगले दे देंगे, अगले देंगे, यानी उनकी स्ट्रेंथ मिलके वो जीत जाते हैं। लेकिन एक सरपंच गांव का बनने में कई पीढ़ियों का इतिहास उठा करके देखा जाता है, कई 7 पीढ़ी तक देखा जाता है। इस आदमी ने कोई तो यूं नाराज हो जाए, बोले मैंने मोटरसाइकिल पर चढ़ा के ले गया कि नहीं, कोई गाल बटोड़े की बीमारी पाओगी, कोई डोल नाके की बीमारी पाओगी। हर चीज जांच परख करके सरपंच बनाया जाता है। मतलब आज मेरे को दिखाई पड़ रहा है कि जो पिछली बार का लाठी चार्ज हुआ था उससे भी आप लोग के हौसले हिट है, आज भी आप लोग पूरी भाई साहब हमारा तो चलते चलते ही भी देखो आप, ये बिना लाठी चार्ज के भी सरपंच भुट्टे पड़े, देखो आप बिना अब अभी तो कोई लाठी चार्ज नहीं हुआ है ना, लेकिन आपसी भाईचारे का प्रेम इतना बन गया है। मैं तो सरकार को धन्यवाद करूंगा पहली बात, पूरे हरियाणा के भाइयों को इकट्ठा करने का काम किया है। दूसरी बात, जो किसी को नहीं जानते थे ना, एक ये जाति की बातें हैं, बिरादरी की बातें हैं, धर्म की बातें, वो सारी दूर हो चुकी हैं। अब सारे के सारे भाई जो हैं, हर किसी के एक नज़र में एक ही बात आ रही है कि गांव का विकास कैसे हो और जनता का भला कैसे हो। अच्छा, एक आखिरी सवाल है बस कि आप अपनी मोदी स्टाइल में, जैसे पिछली बार आपने बताया था कि मोदी स्टाइल में अगर धरना खत्म करो तो कैसे करवाएंगे? खट्टर साहब अगर आएंगे तो खट्टर साहब कैसे बोलेंगे? खट्टर साहब खुद ही आ जाए, हालांकि एक सपना है, लेकिन थोड़ा सा अगर आप बताओ कि खट्टर साहब आएंगे तो क्या कहेंगे आप लोगों से? खट्टर साहब आएंगे तो देखो, मैं तो एक बात कहूँगा कि हरियाणा का मुखिया है, उनको ये सोचना चाहिए कि भाई इतनी जनता परेशान है। आज देखिए, आप उधर से दिखाओगे सारी ग्रिलों पे इतने पुलिस वाले भाई खड़े हैं, कितने थाने बंद हैं आज, कितनी तहसीलें बंद हैं आज, कितने रोड बंद हैं आज, कितनी एम्बुलेंसों को आने जाने में दिक्कत हो रही है। तो इतनी सारी चीज़ें सोचने के बाद में अभी हमने लिख के दिया था कि जितने सरपंच यहाँ पे खड़े हैं, लठ तो मारने का अधिकार है यहाँ इनको, लेकिन सरपंचों को बीमे करवा के देखो आप, तब पता चले कि भाई ये जो गाँव को, पूरे गाँव को एक साथ लेकर के जो आदमी चल रहा है, उसके साथ मुखिया के साथ में कुछ हो जाए, उसके बाल बच्चों का धनी कौन है? भाई खट्टर साहब का तो कौन ही, ठीक है जी, उनके पास है नहीं। अब 2 साल पहले मैं भी खट्टर साहब पर गया था, क्योंकि ब्याह को नहीं हो रहा था, अब करवा लिया, छोटी गुड़िया होगी। हाँ, जब छोटी गुड़िया होगी तब मेरे को पता चला कि वास्तविकता में औलाद का और गांव का जो दुख है वो कितना होता है। अब किसी की काटड़ी खूगी, किसी की भैंस खूगी, तो भी रात ने 12 बजे सरपंच और फोन आओगा, ठीक है, ये कह रहे 2000 रुपये बढ़वा दिए। अरे कौन सा करोड़पति खजाना लेवा दिया? इतने तो दूध के पूरे कोने लोग तम्बाकू पी जाए इतने का, ठीक है, तम्बाकू पी जाते हैं भाई साहब। की तनख्वाह 2,10,000 और सरपंच की 5,000, कौन सा बेनिफिट दिया ये सरपंच को? पूरे हरियाणा में सिस्टम बनाया जाए जो देश का। हेलो, मैं पटौदी विधानसभा से रतनलाल सरपंच गांव बलेवा से और जिला गुड़गांव से हूँ, एसोसिएशन प्रधान हूँ मैं इधर। खट्टर सरकार जब से, ये पहले बात तो 2 से ढाई साल इन्होंने सरकार को रखा नहीं, इन्होंने मनमानी अफसरों से अपने एमएलए के थ्रू काम कराए, उनमें इन्होंने इतनी पॉकेट भर ली कि इनका मन ही नहीं करता कि सरपंच के थ्रू काम करवाया जाए। ये सोच रहे कि ऐसे ही चलता रहेगा, इन सरपंचों को साइड कर दो और अपने सारा पैसा जो सरकार का है, कोई गांव देहात में आप जाके देख लो, किसी गांव देहात में अगर 5 पैसे का काम हुआ है, आंगनवाड़ियों की क्या हालत है, रोड की कोई रिपेयर मेंटेनेंस है ही नहीं। पूरे हरियाणा के रोड टूटे पड़े हैं। 25 बार एक रोड की एप्लीकेशन सरपंच और गांव के लोगों ने दे दी है, कोई सुनवाई नहीं है। ये कहते हैं हमने 8 करोड़ दे दिए, और 8 करोड़ एक गाँव के विकास में पैसा लग जाता, 8 करोड़ एक गाँव के विकास के लिए पैसे चाहिए, ये कुछ नहीं करते हैं। ड्रामेबाज सरकार है। इन्होंने पहले 5 साल में थोड़ा बहुत किया होगा, अच्छा मान सकते हैं, लोगों ने इन पर फिर दोबारा से विश्वास किया था कि भाई 5 साल में इन्होंने सीखा है खट्टर जी ने, हो सकता है अगली 5 में थोड़ा सा और कुछ करेंगे, लेकिन इन्होंने इस हरियाणा को बेड़ा गर्क कर दिया है। कोई सुनवाई नहीं सरकार में, सारे अफसर भ्रष्टाचारी हो रहे हैं। इन्होंने करा तो पहले भी नहीं था, लेकिन विश्वास कर लिया था हम लोगों ने, बड़े साथ 80% सरपंच भाई साथ थे सेकेंड इलेक्शन में। अब आज की डेट में इनके एक सरपंच भाई को साथ नहीं है, सारे के सारे खिलाफ हैं। बरादरी के हमारे साथ है। बिल्कुल। नंबर 2, आप देखो स्कूलों की कंडीशन जाके देखो, सारी बिल्डिंगें झरझर हो रही है। अपनी आंगनवाड़ियों की कंडीशन जाके देखो। आप ये कह रहे हो 2024 की इलेक्शन करीब है, तो अब क्या गांव में जो सरपंच हैं, जो गांव के सरपंच को सरकार को घुसने नहीं देंगे, आप लोग ये कहना चाह रहे हो? बिल्कुल नहीं, भाई साहब कहने की बात ये है, देखो आज आप हमारे से जी कह के बात कर रहे हो, तो हमारा जी करेगा कि जी भाई जी बोलने का। अब यहाँ से आप लठों से किसी की आरती उतारेंगे चोर का हमारे तो आप समझ सकते हो कि मतलब होना क्या है। अब अगर इसी प्रकार से चलता रहा तो मैं अकेले इस सरकार की बात नहीं कर रहा, जितने भी एमपी एमएलए जो भी मिनिस्टर हैं, उनकी कुर्सियां डालने के लिए गांव में व्यक्ति नहीं मिलेंगे। सच्चाई बात तो ये है, ठीक है। दूसरी बात, एक बात चल के आ रही है कि भाई हमें सरपंचों को चोर बता दिया, सरपंचों पे विश्वास नहीं है।
अब दूसरी तरफ से कहा जा रहा है कि भाई ये जो डिपार्टमेंट हैं, जो अधिकारी, उन पे भी विश्वास नहीं है। अब जो प्रजा है और प्रशासन है, उन पे विश्वास नहीं है, तो ये ठेकेदार हैं, ये क्या लंदन से बुला रखे हैं? सोचने की बात है भाई, ठेकेदार है वो कहाँ से, दूसरे देशों से आ रखे हैं क्या? ठीक है, सरपंचों पे विश्वास नहीं है और जो अधिकारी उन पे विश्वास नहीं है। अंतिम सवाल, आप क्या कहना चाहेंगे आज सरकार को कि फटाफट जल्दी बता? मैं ये कहना चाहूँगा सरकार को कि सरकार को ये कहना चाहिए कि भाई दिल खोल के सरपंच काम करो। इनको किसी चीज़ का, कोई चोरी का, किसी चीज़ का भय लग रहा है तो अपनी ड्यूटियाँ बढ़ाओ, अपने अधिकारियों को सचेत करो, कोई दिक्कत नहीं होगी। एक बार फिर सरपंच और सरपंच के प्रतिनिधि पहुंच चुके हैं चंडीगढ़ जाने के लिए और इनको पंचकुला के बॉर्डर पर ही बैठा दिया गया। अभी फिलहाल ये सरपंच सारे यहाँ पर बैठे हुए हैं। अब देखना ही होगा कि आगे रणनीति क्या रहती है, क्योंकि पिछली बार जिस तरीके के लाठीचार्ज वगैरह की रात्रि में घटनाएं हुई थी, क्या आज फिर वैसे स्थिति बनेगी या नहीं बनेगी?